गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीए सेकेंडरी में आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अर्थात विकास के सिद्धांत। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं विकास का अर्थ, विकास क्या होता है। विकास हमारा जन्म से लेकर परिपक्वता तक का विकास है। बाल विकास के अंतर्गत हम जन्म से लेकर नहीं बल्कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। विकास हमारी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अवस्थाएं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पश्चात बाल्यावस्था और फिर हमारी किशोरावस्था और तत्पश्चात हमारी प्रौढ़ावस्था। इन सभी अवस्थाओं से होकर जब हमारा विकास होता है तो वो हमारा पूरा विकास होता है और हम एक निश्चित प्रतिमान प्राप्त कर लेते हैं। इन सभी चरणों से होकर हमारा विकास गुजरता है। इन सभी अवस्थाओं के अपने कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। उन विशिष्ट लक्षणों के अनुसार ही हम कह सकते हैं कि बच्चे के विकास की यह अवस्था चल रही है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हमारे विकास संबंधी कुछ नियम होते हैं जो कि निम्न हैं। फर्स्ट, हमारा विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया अर्थात लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई काम करना बंद कर दिया है तो हमारा विकास रुक गया है। विकास हमारा निरंतर गति से चलता रहता है। यह कभी भी रुकता नहीं है। हमेशा पहले गर्भावस्था के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म में हमारी शैशवावस्था, तत्पश्चात हमारी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था के पश्चात हमारी किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। यह हम चाहें या ना चाहें हमारी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का आना आवश्यक है। यह एक क्रम है। जैसे कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था हमारी शैशवावस्था, 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था हमारी पूर्व बाल्यावस्था, 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था पश्चात बाल्यावस्था, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था हमारी किशोरावस्था। यह एक निरंतर गति से चलता रहता है और इन सभी अवस्थाओं के अपने कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बच्चे की विशेष अवस्था चल रही है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, बच्चे के 5-6 महीने में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं तो यह इसके दांतों का विकास होता है और उसके पश्चात बच्चे के 20 दांत पूरे हो जाते हैं और तत्पश्चात जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का हो जाता है तब ये दूध के दांत या स्वीट टीथ टूटना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद बच्चे के परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। तो यह एक प्रोसेस है जो कि होता ही है। एक अवस्था आने पर अपने आप ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसे छोटा बच्चा शुरू में बोलता नहीं है, धीरे धीरे हम उसे बोलना सिखाते हैं। उस बोलने के पश्चात बाद में वह पहले धीमी गति से बोलता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी गति निरंतर रूप से बढ़ने लगती है। ये सब हमारा विकास के अंतर्गत आता है। ये हमारा शारीरिक विकास है। सेकंड है, हमारा विकास का एक निश्चित क्रम होता है अर्थात यह विकास पहले जन्म से पहले का विकास, फिर हमारा जन्म से बाद का विकास। पहले के विकास में बच्चे का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद बच्चे का धीरे धीरे बच्चा पहले लेटा रहता है, धीरे धीरे उसे हम बैठना सिखाते हैं। बैठना सीखने के बाद वो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर सहारे से खड़ा होना सीखता है और सहारे से खड़े होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से खड़े होना सीख जाता है। उसके बाद चलना और फिर धीरे धीरे वो भागना भी शुरू कर देता है। इसी तरह से उसकी भाषा के विकास में पहले निरर्थक ध्वनियाँ निकालता है, उसके बाद उसकी ध्वनियों को एक शब्द रूप आ जाता है और वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। अर्थात इन सब का एक निश्चित क्रम होता है। यह निश्चित क्रम हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मस्तिष्कोन्मुखी विकास क्रम और
मस्तिष्क इसके अंतर्गत मस्तिष्क से पैर तक का विकास होता है, अर्थात पहले सर का, धड़ का, फिर हाथ का और फिर पैर का बच्चे का विकास होता है। दूसरा है निकट दूर का क्रम। निकट दूर के क्रम में हमारे सेंटर से और पेट के से लेकर उसके चारों तरफ के अंगों का विकास पहले और उसके दूर वाले अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे कि हमारी जो पाचन संबंध संस्थान, श्वसन संस्थान, ये सभी संस्थान हमारा पहले काम करना शुरू कर देते हैं और हमारे हाथ और पैर बाद में काम करना शुरू करते हैं। नंबर 3 है हमारा विकास सामान्य से विशेष की तरफ होता है। इसका अर्थ है कि हम सामान्य क्रियाओं को करना पहले और किसी विशेष क्रियाओं को करना बाद में सीखते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, पहले वो जब किसी वस्तु को पकड़ना सीखता है तो वह शुरुआत में पूरे हाथ को बढ़ाकर उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, पूरे हाथ से उस वस्तु को पकड़ता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम किसी उंगली की सहायता से, उंगली और अंगूठे की सहायता से भी किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं। जैसे कि पेन, छोटा बच्चा पेन को अगर पकड़ेगा तो वो पूरे हाथ में पकड़ेगा, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम पेन को लिखने में सिर्फ एक उंगली और एक अंगूठे की सहायता से ही उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बच्चा खिलौने को पकड़ेगा तो पहले वो पूरा अपने आप को पूरा झुकाकर किसी वस्तु को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे जब विकास हो जाता है तब सिर्फ हाथ को बढ़ाकर ही हम उसी वस्तु को ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे गर्दन का विकास हो जाता है। जैसे कि शुरुआत में बच्चा अगर दूसरी तरफ को बच्चे को देखना है तो वह पूरी गर्दन को घुमाकर देखेगा, लेकिन बाद में विकास होने के पश्चात हम सिर्फ अपने आँखों की गति के द्वारा भी अपने साइड में देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि विकास सामान्य से विशेष की तरफ होता है, अर्थात हम सामान्य क्रियाओं को करना पहले और किसी विशेष क्रियाओं को करना हम बाद में सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं। व्यक्तिगत भेद होते हैं अर्थात व्यक्तिगत रूप से अंतर पाया जाता है, अर्थात संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब में व्यक्तिगत भेद होता है। कभी भी दो व्यक्तियों में कोई भी समानता नहीं होती, कभी भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता होती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो। और हमारी एक फेस का अपना स्ट्रक्चर है, हमारा एक फेस है और उसके आधार पर भी हम बच्चे को पहचान सकते हैं कि कौन बच्चा कैसा है। मानसिक विकास में भी हमें अंतर होता है। कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं और कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, उसमें भी अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार से भाषा के विकास में भी कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चे देर से बोलना सीखते हैं। अर्थात संसार के प्रत्येक प्राणी में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं और इन्हीं व्यक्तिगत भेदों के कारण हमें एक विशिष्ट गुण या विशिष्ट पहचान होती है। नेक्स्ट है हमारा शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की विभिन्न गति, अर्थात हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सभी समान रूप से विकास नहीं करते। कभी किसी अंग की विकास तीव्र गति से होता है, कभी दूसरे अंग का विकास तीव्र गति से होता है। जैसे कि हमारे हाथ पैर का विकास किशोरावस्था तक जाकर पूर्ण रूप से होता है, जबकि हमारा मस्तिष्क 6 से 8 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। इसी प्रकार जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसका सर उसकी पूरे बॉडी का, उसके पूरे शरीर का 25% होता है, लेकिन जब हम पूर्ण रूप से हमारी वृद्धि हो जाती है तब हमारे सिर का क्षेत्रफल हमारी ओवरऑल बॉडी का 10% होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के सभी अंगों के विकास में अंतर पाया जाता है। हमारे कुछ अंगों का विकास तीव्र गति से होता है और कुछ अंगों का विकास धीमी गति से होता है। नेक्स्ट है हमारा विकसित होने वाले अधिकांश गुण परस्पर संबंधित होते हैं, अर्थात हम अगर एक गुण हमें ज़्यादा मात्रा में है तो दूसरा गुण भी हमें अच्छी मात्रा में ही होगा, यह अधिकांशतः पाया जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा बुद्धिमान है तो वह जल्दी बोलना सीखेगा, जल्दी चलना सीखेगा और किसी भी कार्य को वो जल्दी से सीख जाएगा। और अगर किसी बच्चे में बुद्धि की कमी है तो वह हर काम को देर से करना सीखेगा, जैसे कि उसका चलना, बोलना
पढ़ना सीखना, साइकिल चलाना सीखेगा, सभी कार्यों को वह देर से सीखेगा। यह अर्थात हमारे गुण आपस में संबंधित होते हैं। इसका अर्थ है कि जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो हर काम को करना जल्दी सीख जाते हैं, और जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो हर काम को करना देर से सीखते हैं। अर्थात हमारे मानसिक गुण और शारीरिक गुणों में संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक विकास की अवस्था अर्थात जन्म से पहले की भी हमारी अवस्था होती है। जन्म से पहले की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं: डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। डिंबावस्था हमारी कंसेप्शन से लेकर 3 महीने तक की अवस्था, 3 महीने से 6 महीने तक हमारी भ्रूणावस्था, और 6 महीने से लेकर 9 महीने तक की अवस्था हमारी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इन अवस्थाओं में एक विशेष नियम के अनुसार बच्चे का विकास होता है। और जन्म के बाद हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था के अपने गुण होते हैं, उनके अनुसार बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट हमारी बाल्यावस्था के भी अपने गुण होते हैं। नेक्स्ट किशोरावस्था के भी अपने एक विशिष्ट गुण होते हैं। हमारी प्रत्येक अवस्थाओं के अर्थात शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी के अपने एक विशिष्ट गुण होते हैं। उन्हीं गुणों के आधार पर हमारा विकास होता है। जैसे किशोरावस्था में बच्चे के अंतर्गत जिज्ञासा अधिक पाई जाती है, उनमें शारीरिक व मानसिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे में सामाजिकता की भावना ज़्यादा होती है। इन सभी अवस्थाओं के अपने अपने एक गुण होते हैं, उन्हीं गुणों के आधार पर बच्चे की एक अपनी विशेषताएँ होती हैं। नेक्स्ट, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, अर्थात बच्चे को देखकर हम यह कह सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर कैसा बनेगा, बच्चा भविष्य में जाकर क्या करेगा। वो भविष्यवाणी हम बच्चे के लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। अर्थात बच्चा शारीरिक कार्यों को अधिक अच्छी प्रकार से कर सकता है, मानसिक कार्यों को अधिक अच्छी प्रकार से कर सकता है, या किस क्षेत्र में किस कार्यों को वह अधिक अच्छी प्रकार से करता है, उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, और उसी के आधार पर हम बच्चे की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। बच्चे के फ्यूचर के बारे में, बच्चे के भविष्य के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर किस लाइन में जाएगा। इसी के आधार पर बच्चे के विकास को देखकर ही हम बच्चे के भविष्य का निर्धारण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बालक का विकास उसकी क्रम प्रवृत्ति के अनुसार होता है।